हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज लाइट। लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अगर हम इसका पहले तो डेफिनेशन लिखना शुरू करें अगर, तो डेफिनेशन क्या है इसका, कहता है, एक सेकेंड। अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, है ना। लेकिन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the things around us around us and also provide the warmth। ठीक, ये हमारे पास लाइट है। अच्छा, अभी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो लाइट की प्रॉपर्टीज, पहला कि सर लाइट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम और मीडियम में दोनों में ट्रैवल करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, माइक ऑन, speed of light is approximation 3 into 10 to power 8 meters per second। ठीक है, कितना है, 3 into 10 to power 8 meters per second इन वैक्यूम। एग्जैक्टली 3 into 10 to power 8 नहीं है, ये थोड़ा सा है, कम है, तो इतना हम बता सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, या फिर हम कह लें कि 3 lakhs किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी अगर हम बात करें लाइट का, तो लाइट हैज पार्टिकल नेचर, light has dual nature, that is particle and wave nature, दोनों नेचर इसका है। पार्टिकल में अगर हम बात करें तो फोटोन, पार्टिकल में अगर हम बात करें तो फोटोन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, एंड वेव नेचर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भैया, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, refracted, ठीक है, एंड पोलराइज, ठीक है, डिस्पर्स्ड, इंटरफेरेंस। ठीक है, ये सब हमारे पास लाइट के फिनोमिना हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, सीधा। ओके, उसके पश्चात कि लाइट जो हमारे पास है वो मीडियम में भी ट्रैवल करती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। सबसे पहले तो हमने वही लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइट जो इसका पार्टिकल नेचर है वो किसने डिस्कवर किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वो था लगभग 1905 से 1906 कुछ ऐसा था। ठीक है, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो दिया था वो डी ब्रॉगली ने दिया था। ड्यूअल नेचर ऑफ light was given by डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली ने दिया था। ये हमारे पास लाइट के कुछ लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, 10th के हिसाब से ये लेक्चर 10th क्लास के लिए बन रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो उस पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन, the topic is
reflection and laws of reflection, रिफ्लेक्शन और इसके लॉज क्या क्या है। ठीक है, चलो पहले तो हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कहता था सर द बाउंसिंग बैक, bouncing back of light within the same medium after striking is known as reflection of light, reflection of light, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कहता है सर सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये कोई एक सोर्स है, सपोज दैट सन ही हमारे पास है। ठीक, यहां से जो लाइट आ रही है, ठीक कुछ इस प्रकार से, दिस इज द इंसिडेंट रे, और यही लाइट जो है इधर जा रही है। ठीक, और बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिस इज नॉर्मल। ठीक, दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये जो एंगल नॉर्मल और इसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक, और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब भाई हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। पहला लॉ कहता है all the incident ray normal and the reflected ray lies in same plane। ठीक है, अब ये क्या है सेम प्लेन का मतलब कि भैया हमारे पास जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट है, उसी प्लेन में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी होंगी। ठीक है भाई, अच्छा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will always be equal, always be equal। दोनों एंगल हमारे पास बराबर होंगे। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं R से। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, ये हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, चलो अब हम बात करते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है। अगर इंसिडेंट रे डिफाइन करना हो, इंसिडेंट रे, सो हाउ कैन वी डिफाइन इंसिडेंट रे? ठीक, सो द रे which is coming from the source, the ray which is coming from the source is known as इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा
रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. नाउ the reflected ray is defined as, it is defined as the ray which bounce back bounce back after striking, after striking. ठीक है, ये वाला रे रिफ्लेक्टेड रे होगा, और ये वाला रे जो यहाँ से आ रहा है, ये वाला रे इंसिडेंट रे होगा. ठीक है. The next is normal. So what do you mean by normal? Remember this कि normal क्या होगा, the ray which is perpendicular to the surface, which is perpendicular to the surface, है ना, मतलब 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ. जैसे यहाँ पर हमारे पास सरफेस ये है, नीचे से इस पे 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है. द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल रे. ठीक है, नॉर्मल रे हमारे पास इमेज नहीं होता है. और दूसरा कि सरफेस कैसा है, मान के चलो कि कोई गोलाकार का सरफेस है, तो इस पर नॉर्मल कैसा होगा, इस पर नॉर्मल होगा सीधा ऐसा. और ये नॉर्मल हमेशा कहाँ से गुजरता है, अगर कर्व्ड सरफेस है तो उसके सेंटर से ही गुजरेगा. ठीक है. कोई जैसे ये सर्कल था, इसके इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो ऐसा होगा. इस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे कैसा होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा. इस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा. यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं तो ऐसा होगा. ठीक है. अब चलो कोई सरफेस अलग सा लेते हैं. मान के चलो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इस सरफेस पे नॉर्मल कैसा होगा, तो सर इन सरफेसेस पे नॉर्मल, इस सरफेस पे अगर हम ड्रा करें तो ऐसा होगा. इस ऊपर वाले सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो सीधा परपेंडिकुलर होगा. नीचे वाले सरफेस पे अगर ड्रा करूँ तो सीधा नीचे की तरफ होगा. यहाँ पे ड्रा करूँ इस सरफेस पे तो सीधा ऐसा होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है. नॉर्मल डिपेंड करता है कि सर आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, सरफेस कैसा है. ठीक है. सो ये दो लॉस हमारे पास किसके हैं, इसके क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉस हैं. पहला कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारे एक प्लेन में होंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. तीनों रेज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है. इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. So what do you mean by angle of incidence? So the angle subtended in between incident ray and the normal ray is known as angle of incidence, या फिर इंसिडेंट एंगल. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंगल आई, ये. ठीक. ओके. दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So what do you mean by angle of reflection? The angle subtended in between reflected ray and the normal ray is known as angle of reflection, and this angle is represented by angle R, ये वाला. ठीक, ये वाला एंगल. ओके. और इंसिडेंट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल जो यहाँ पर है. ओके. चलो आगे बढ़े. आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा मिरर क्या होता है, और मिरर क्या है और उसका बनता कैसे है. ठीक है. चलो भाई, तो मिरर क्या है, मिरर क्या है, तो मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनी स्मूथ सरफेस. क्या लिख रहा हूँ मैं,
स्मूथ पॉलिश्ड लिखो, ठीक है, यानी पॉलिश्ड सरफेस विच, या सीधे लिखो भाई, एनी सरफेस विच reflects the light completely is known as mirror. इसको हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे, ठीक है। मिरर बनता कैसे है, चलिए भाई देखते हैं उसके बारे में। सपोज दैट ये हमारे पास एक ग्लास है, ये ग्लास को मिरर मत कह देना भाई, ग्लास अलग चीज है और मिरर अलग चीज है। ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक। अब इस ग्लास पर पहली जो लेयर लगती है, पीछे से जो पॉलिश होता है, पहला पॉलिश वो होता है ये पॉलिश। इसको मैं थोड़ा सा अलग से करता हूँ, ये पॉलिश होता है मेटल का होता है, ठीक है, मोस्टली आयरन का होता है, ठीक, मेटल पॉलिश, ठीक। दूसरा जो लेयर होता है रेड ऑक्साइड, एंड तीसरा जो लेयर होता है पेंट, एंड दिस इज योर ग्लास, दिस इज योर ग्लास, ठीक है सर। अब ये तीनों चीजों को हमने लगाया यहाँ पर, इनका क्या कारण है। पहली बात तो देखो, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट है तो इसके आर पार लाइट होती है, ठीक है। मेटालिक पॉलिश, सबसे पहले तो मेटालिक पॉलिश हमारे पास है। मेटालिक पॉलिश क्यों लगा है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है लस्टर प्लस डक्टाइल, मैलेबल एंड डक्टाइल होता है ना, तो लस्टर करता है, ठीक, मतलब चमकता है, तो चमकने वाली चीज लाइट को वापस भेजती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम खाली मेटल ही लगाएं तो क्या होगा, कुछ देर बाद हमारा मिरर जो होगा वो खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल हमारे पास बहुत जल्दी कोरिजन हो जाता है इसका, ठीक, क्योंकि हवा में जो पानी है, मॉइस्चर है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हमारे पास है, वो इस मेटल को खराब कर देती है, जंग लगा देती है ना, जिसको हम देसी भाषा में जंग कहते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस साइड से तो ये प्रोटेक्ट है, लेकिन इस साइड से ये खुला रहेगा, ये वाली साइड से, ठीक, ये वाली साइड से ये खुला रहेगा। तो इस साइड से अगर ये खुला रहेगा तो हमारे पास ये क्या करेगा, जंग पकड़ लेगा। तो इस साइड से हमने क्या लगा दिया, रेड ऑक्साइड लगा दिया ऐसा, ठीक, ताकि रेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, मेटल को, ठीक। दूसरा बात कि ये कुछ देर के बाद ना, ऐसे कभी हाथ पड़ गया या कुछ पानी शानी पड़ गया तो ये धुल जाता है, मिट जाता है, ठीक, तो फिर से हमारे पास मेटल बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा हवा के। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बाहर से पेंट लगाया गया है। पेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, प्रोटेक्ट रेड ऑक्साइड, ठीक। तो ओवरऑल हमारे पास ये पूरा जो है बन के तैयार है। ये वाला सरफेस जो है, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, and this surface is reflected surface। ये सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओवरऑल जब हमें किसी मिरर को अगर हमें कॉपी पे ड्रा करना है तो तब हमारे पास इस मिरर को ऐसा पूरा मिरर नहीं बनाया जाता। तो मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा, और ये डैश डैश इसके पीछे से, ठीक है। ये वाला सरफेस जो है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ये वाला जो फेस है दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास मिरर बनके तैयार हो गया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सफेरिकल मिरर, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। सफेरिकल मिरर, तो सर हमारे पास सफेरिकल मिरर क्या है। सफेरिकल मिरर, द मिरर which is
dried, you can see that which is made by a sphere, by a sphere. स्फीयर को पता है ना, 3 डायमेंशनल सर्कल है ना। तो भाई देखो, ये हमारे पास एक स्फीयर है गोलाकार का, पूरा गोल नहीं बना, माफ करना, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ है। और इसका कोई रेडियस, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट सी एंड दिस इज द रेडियस आर, ये इसका आर है, ठीक। अच्छा, अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, यहां से एक छोटा सा सुराख, ठीक, और इस सुराख में पहले तो पेंट भर के, सॉरी, पहले तो इसमें मेटल भर के इसको ऐसे ऐसे यहाँ से पॉलिश कर दिया गया, ठीक, बहुत अच्छे से इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। किसका पॉलिश, पहला लेयर, किसका लेयर पहला, ठीक है, पहला लेयर किसका रहेगा, पता है ना, किसका रहेगा पहला लेयर, हाँ, ठीक है, हमारे पास पहला लेयर जो रहेगा वो मेटल का रहेगा ताकि ये शाइन करे, ठीक। तो दिस इज मेटालिक पॉलिश, ठीक। सेकेंड लेयर फिर जो बचता है, सेकेंड लेयर रेड ऑक्साइड, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ इस प्रकार से पूरी तरह से रेड ऑक्साइड, ठीक। और थर्ड लेयर हमारे पास जो रहती है वो रहती है पेंट की, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से थर्ड लेयर जो है वो पेंट की। अब अगर हम इसको देखें तो ये कैसा बन गया है, सर ये कुछ सफेद, ठीक है, और इस सफेद का अंदर वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड है, ओवल शेप बना है भाई, माइंड मत करना, ठीक है, तो देख लेना कैसा है कैसा नहीं है, समझने की कोशिश करना, कल परसों पेपर है, ठीक है। और इसका एक रेडियस है, ये इसका सेंटर है सी, और एक इसका रेडियस है आर, ठीक, ये इसका रेडियस है आर। अब अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, यहाँ से अगर मैं इसको काट दूं और ये वाला पोर्शन में बाहर निकाल दूं तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ठीक है, काट के निकाल दिया तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये मैंने इसको काट के निकाल दिया, ठीक है, काट देते हैं इसको, ये हमने काट दिया, ठीक है भैया। अब देखिए, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो ये है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ये वाला जो सरफेस है ये वाला है पॉलिश्ड, ठीक, ये हमारे पास अंदर वाला पॉलिश्ड और बाहर वाला जो है वो है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये बना एक हमारे पास। अब दूसरा, मैं इसी टाइप का स्फीयर लूं, इसी टाइप का स्फीयर लूं, और इस स्फीयर को मैं अब पॉलिश, जो भी 3 प्रकार की कोटिंग्स हमने किया, ये अब मैं बाहर से कोटिंग करूं इसको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कोटिंग कर दिया पॉलिश बाहर से, ठीक। तो इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, आर होगा, इस स्फीयर का भी एक रेडियस होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है, इसका भी आर है और इसका भी एक सेंटर है, ये सी, ओके। और अगर मैं इसमें से भी एक पोर्शन काट के निकाल दूं कुछ इस प्रकार से, तो अब इसका जो ये सरफेस है, ये सरफेस है पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस, एंड ये वाला जो सरफेस है दिस इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक। तो एक ही सफेद से दो हमारे पास क्या निकले, ठीक है, दो हमारे पास मिरर निकले। दिक्कत ये है कि इसका अंदर वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक, ये वाला पोर्शन पॉलिश्ड है, और इसका बाहर वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सर ये जो पॉलिश सरफेस इसका अंदर से है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स
mirror. So how can you define convex mirror? A mirror in which the reflected surface is bulged outward या curved outward, है ना, curved outward is known as convex mirror. convex mirror, ठीक। और दूसरा जो हमारे पास बचा ये वाला मिरर, तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। So how can we define concave mirror? A concave mirror is defined as the mirror in which the reflected surface is curved inward, अंदर की तरफ, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रकार के मिरर बने, ठीक है। चलो, एक हमारे पास कन्वेक्स है और दूसरा हमारे पास कॉन्केव है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम important terms related to mirror, ठीक है। मिरर आर लेंस का भी यही होगा, ठीक है। तो हम यहीं पर इसको कंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारे पास लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट बने, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, चलिए। तो हमारे पास ये जो मिरर बने थे वो बने थे किससे? एक सफेयर से बने थे, कुछ इस प्रकार का। और इस सफेयर का एक रेडियस था, इस सफेयर का एक रेडियस था और इसका एक सेंटर था। ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस। दो प्रकार के मिरर हमारे पास बने, ठीक है। एक हमारे पास कुछ इस प्रकार का बना था, which is known as concave mirror, और दूसरा हमारे पास कुछ इस प्रकार का बना था लेकिन ये पॉलिश था अंदर वाली तरफ से। दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। चलो भैया, तो हम पहला टर्म जो हमारे पास है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर is defined as the radius of the sphere of which the mirror is the part। देखो, ये मिरर हमने इसका काट के बनाया हुआ है या ये मिरर हमने इसी का काट के बनाया हुआ है, तो इस स्फीयर का रेडियस जो होगा वो इन दो मिरर्स के लिए क्या होगा भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। So center of curvature, it is defined as the center of the sphere of which the mirror is the part। ठीक है भैया, it is denoted by C। ठीक है। उसके बाद इन मिरर्स का मिड पॉइंट, इस मिरर का ये मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का ये मिड पॉइंट होगा, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? तीसरा जो हमारे पास है पोल ऑफ द मिरर is defined as the midpoint of the mirror। जो मिरर हमारे पास बना उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास पोल है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं?
पी से डिनोट करते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, उसके पश्चात हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल एक्सिस है ना। चलो फोकस पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट is defined as the point on the principal axis at which the whole light falling on the mirror is supposed to be concentrated। ठीक है, मान के चलो कि ये आपके पास एक मिरर है और ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ये पॉइंट जहां पर लाइट मिल रही है इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। दिस इज फोकस। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये लाइन इसका अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द पोल, तो ये जो लाइन है जो प्रिंसिपल फोकस और पोल को प्रिंसिपल फोकस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस is the line which joins the pole and center of curvature। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पीछे की तरफ भी मूव करवा सकते हैं, आगे की तरफ भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोकल लेंथ। तो सर हमारे पास फोकल लेंथ क्या है? ठीक, फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन किस के बीच में, पोल एंड द फोकस पॉइंट is known as focal length। It is denoted by f। ठीक, इसको हम f से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई थिंक कि शायद इतना ही है। ठीक, चलो ओके। ठीक, ओके चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। मैं एक चीज बोलना भूल गया कि ये सभी पॉइंट्स लेंसेज के लिए भी होंगे, बट सिर्फ इतना है कि हमारे पास जब आप लेंस पकड़ोगे, लेंस के बारे में इसको डिफाइन करोगे, तो वहां पर आप डिफाइन करोगे कि भैया एक ही चीज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, पोल की जगह पे मिरर में आप क्या करोगे, मिरर में आप डिफाइन करोगे फ्रॉम पोल। ठीक है, तो बाकी सब चीजें हम वहां पर सेम ही रखेंगे। ठीक है, चलो आपकी आसानी के लिए वो सब सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, अगला हमारे पास बुक फटी हुई है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन कितना है, आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ। दो गुना होता है, फोकस पॉइंट के दो गुना होता है। अगर ये पूरा यहाँ से मान के चले यहाँ से यहाँ तक आर हमारे पास है, तो एफ इसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आर है, तो एफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय what, by your concave mirror। concave mirror से कैसा इमेज बनेगा,
तो अगर ये हमारे पास मान के चलो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक, इसका ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी लाइट, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट समवेयर एट इंफिनिटी, तो वो हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, सीधा आके फोकस पॉइंट पर ही इमेज बनाएगा। ठीक है, कहाँ पे इमेज बनाएगा, फोकस पॉइंट पे ही। अब मैं इसको ज़्यादा इलाबोरेट करता, लेकिन उतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा। याद रखना एक चीज इसमें, when the object is at infinity, the image is formed at कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट। ठीक है, हाईली डिमिनिश होगा, डिमिनिश मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, अभी इसके बारे में बात करेंगे, रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो भैया अगला। अरे यार मेरे से मिरर ही सीधा नहीं बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार का। चलो अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं इसको प्रैक्टिकली वर्चुअल लैब से भी करके बताऊंगा। ये इसका पोल, ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट कि एक सेकंड में जरा समझो, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस पॉइंट, ठीक, एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ये आपके पास पोल है। अगर ऑब्जेक्ट के ही यहाँ पर है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कई सारी बुक्स पर लिखा होता है बियॉन्ड एफ या 2 टाइम्स एफ, ठीक है, या आर, मतलब सीधा सीधा सा आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो याद रखना इमेज बनाते वक्त आपको 2 रेज का ध्यान रखना है। ठीक, एक रे जो पैरेलल जा रही है, अरे यार सीधा नहीं बनना बेटा, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे हमेशा फोकस पॉइंट से ही गुजरेगी, कुछ इस प्रकार से। और दूसरी रे आपको सीधा गिराना है कहाँ पर, पोल पर, ये स्केल से गिराना। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर पर स्केल नहीं है, तो आई विश कि आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते। मैं देख लेता हूँ स्केल है क्या, है, है भाई, है। एक सेकंड, अब हमारे पास बनेगा यहाँ से पहला रे, लेकिन बहुत मोटा बन गया वो। पहला रे सीधा फोकस पॉइंट पे, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला रे इसके पैरेलल में, एंड यहाँ से पढ़ने के बाद ये फोकस पॉइंट से ही गुजरेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, एंड दूसरा रे आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा पोल पे, ठीक है, और पोल पे पढ़ने के बाद सीधा उतने ही एंगल पर ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है भैया, चलो देखो, ये रे इंसिडेंट रे है, ये वाला रे यहाँ से, और ये वाला रे सीधा पोल पे, और यहाँ से ये गुजरा यहाँ से। जहां पर ये 2 रेज कटी, ये यहाँ पे कटी, दो यहाँ पे भी कटी हुई, यहाँ पे भी कटी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या काट रही है, ये इंसिडेंट रे काट रही है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कटेंगी, ये याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे बहुत सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कटेंगी वहीं पे हमारा इमेज का हेड बनेगा। तो ये रहा हमारा इमेज का हेड। ठीक है, बाकी फुट तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। तो ये हमारा इमेज बना। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल आई, ये हमारे पास एंगल आई है, और उतना ही एंगल नीचे भी बनना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही, वही एंगल बनेगा एंड दिस इज ओवर एंगल आर। एग्जैक्ट अगर आप वैल्यूज लोगे, जैसे आपने प्रकार खोला और 6 सेंटीमीटर का खोला, 6 सेंटीमीटर पे इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर पे इसका फोकस पॉइंट होगा, तो एग्जैक्ट इमेज बनेगी हमारे पास। सो हमारे पास क्या बना सर, अगर हम ओवरऑल इसको कंक्लूड करें, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट is beyond radius of curvature या beyond c, तो इमेज हमारे पास कैसा बना, उल्टा बना, है ना। फुट कहाँ पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है। इमेज का फुट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट का फुट कहाँ पे था, प्रिंसिपल एक्सिस पे था। तो कैसा बन रहा है, पहला इमेज बन रहा है इन्वर्टेड, कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा है, तो डिमिनिश। एंड तीसरा हमारे पास क्या बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है कि रियल है, ठीक, रियल इमेज है, ठीक है। अभी हमें पता चल जाएगा कि रियल और वर्चुअल इमेज हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बढ़े, तो ये कुछ इस प्रकार से कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका ये लाइन जो होगा, दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज दैट ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आवर फोकस पॉइंट, एग्जैक्ट नहीं बना, फोकस पॉइंट, ठीक है। और हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको कितनी रेज का ध्यान रखना है, 2 रेज का ध्यान रखना है। पहले बताया, पहला रे ये सीधा यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से पढ़ने के बाद ये निकल रहा है कहाँ से, फोकस पॉइंट से, देखो यहाँ से फोकस पॉइंट से निकला। एंड सेकेंड रे को आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड रे हेड से निकलते हुए सीधा पोल पे जा रहा है, और पोल पे पड़ने के बाद वो कहाँ से गुजर रहा है, सीधा हमारे पास यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। देखो इमेज मेरी प्रॉपर नहीं बनी, क्यों इमेज प्रॉपर नहीं बनी, क्योंकि सर मेरा थोड़ा मेजरमेंट से नहीं ले रहा हूँ, ये मैं आर्क जो ले रहा हूँ, मिरर जो बना रहा हूँ, वो मेजरमेंट से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी मैंने उससे बना दिया वो, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों कहाँ पे काट रही है, कहीं यहाँ पे काट रही है, तो यहीं पे इमेज का क्या बनेगा, हेड बनेगा, और इसका फुट कहाँ पे बनेगा, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, है ना, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज के बारे में, इमेज पहला बना, अच्छा ये कहाँ पे बना था, इमेज कहाँ पे बना था, चौथा पॉइंट इसका कहाँ पे बना था, इमेज बना बिटवीन सी और एफ, सी एंड एफ। अब ये इमेज कहाँ पे बना रहा है, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, पहला पॉइंट इमेज बन रहा है एट सी पे, याद रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज भी बन रहा है। इसमें आपको 2 चीजों का और ध्यान रखना है कि सर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इंसिडेंट लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, दिस इज ओवर एंगल आई, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच में, दिस इज एंगल आर। क्योंकि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हैं, तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। सेकंड, इमेज कैसी बन रही है, ये भी उल्टी बन रही है, तो इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, तीसरा पॉइंट बन रहा है कि सर इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, हाइट डिमिनिश नहीं होगा,
वो बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, रियल इमेज है। कैसी है, रियल है। ठीक है, ये हमारे पास है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्या कह रहा है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अरे यार ये नहीं भाई, ठीक है चलो बढ़िया। ये ये लाइन है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हमारे पास फोकस पॉइंट। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेके आ रहा हूँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी, अब फिर से आपको दो रेज का ध्यान रखना है। ठीक, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कहाँ पे गिरेगी, सीधा मिरर के ऊपर गिरेगी। वहां से पढ़ने के बाद कहाँ से जाएगी सर, फोकस पॉइंट से जाएगी, ऐसा फोकस पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो रे होगी वो रे कहाँ पे पड़ेगी, पोल ऑफ द मिरर, कुछ इस प्रकार से। ठीक, और पढ़ने के बाद कहाँ से जाएगी, उतने ही एंगल पे हमारे पास पढ़ने के बाद जाएगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो इमेज हमारे पास कहीं यहाँ पे बनेगी, जहाँ पे ये दो रिफ्लेक्टेड रे काट रहे हैं, यहाँ पर इसका हेड बनेगा और वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे इसका फुट बनेगा। ठीक, दिस इज आवर इमेज। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C एंड F। ठीक, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड C। इमेज का साइज एनलार्ज बड़ा है, रियल है और इन्वर्टेड है। ओके, अब अगला हमारे पास है कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये चलो ऐसे ही मान के चलो यार, ये हमारे पास है। ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कहाँ जा रहा है जाना। ठीक, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं F के ऊपर है। मान के चलो कि यहाँ पर इसका F है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दैट दिस इज C, दिस इज द फोकस पॉइंट एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये पोल ऑफ द मिरर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे खड़ा है। अब कहता है बताओ कि अब इमेज कहाँ पे बनेगी। देखिए क्या होगा, पहला रे फिर से वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पढ़ने के बाद फोकस पॉइंट से ही जाएगा। ठीक, दूसरा रे कहाँ पे पड़ेगा, दूसरा रे पोल पे पड़ेगा और पोल पे पड़ने के बाद वो उतने ही एंगल पर बाहर रिफ्लेक्ट भी होगा। ये वाला एंगल, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे। अब ये देखो कि ये दो रेस क्या एक दूसरे को मीट कर रही हैं या करेंगी, सर कभी भी नहीं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जब रिफ्लेक्टेड रे काट ही नहीं रहे हैं तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। ठीक, एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, एक और केस इसका रहता है,
उसके लिए जगह बचा है कि नहीं बचा है? बचा है भाई। देखो, when the object, मेरे से तो ये सीधा ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मिरर, ये लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस। Suppose that this is center of curvature, this is focus point, and this is the pole of the mirror. When the object is placed somewhere here, कभी यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगी? फिर इमेज कहाँ पे बनेगी? ठीक है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की तरफ ज्वाइन कर दिया। चलो भाई देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला रे फिर से वही सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पोल पे जाके गिरेगी। सॉरी, नॉट पोल पे गिरेगी, जाके गिरेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल सीधा जाके मिरर पे गिरेगी। उसके बाद कहाँ से पास आउट होगी? फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। और सेकेंड रे जितने एंगल पर पोल पे गिरेगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक, ये वाले एंगल, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल बराबर होंगे। अब देखिए ध्यान से देखो इन रेज को, ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही, क्या कभी एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनका डॉटेड पोर्शन पीछे की तरफ लेते हैं। ठीक है, नहीं ये क्या बोल दिया। चलो, इनका डॉटेड पोर्शन पीछे की तरफ, ठीक, और इसका भी ये जो नीचे की तरफ ले आ रही है, ऊपर वाली देखो मैंने गलत लिखा है, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा। जहां पर ये दोनों रेज काटेंगे वहीं पे हमारे पास इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनना है सर हमारा? यहाँ पे बनना है इमेज। गलत, क्या कर रहा भाई? चलो, यहीं पे इमेज बनेगी। सो दिस इज द इमेज, ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इमेज बन रही है और ये इसका हेड, यहाँ पे इसका हेड, ये रहा हेड इसका। ठीक, दिस इज द इमेज। ठीक है, अच्छा भाई एक दूसरी चीज यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड रखता हूँ। डॉटेड मतलब इमेजिनरी है ना, पीछे। तो यहाँ पर इमेज बन रही है। अब अगर हम इमेज के बारे में डिस्कस करें तो कैसा होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इज एट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड या बिहाइंड, सॉरी, बिहाइंड द पोल, पोल के पीछे बन रही है। ठीक है, ये इमेज है हमारे पास और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकस पॉइंट के आगे था, यहाँ पे था फोकस पॉइंट के आगे। ठीक है, अच्छा दूसरा एनलार्ज बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा बन रहा है। तीसरा ये आ गया वर्चुअल, यहाँ तक कैसा था? रियल था, अब यहाँ पे कैसा आ गया? वर्चुअल। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या रहा? इरेक्ट। कैसा इमेज? इरेक्ट इमेज बना। ठीक है भैया, तो ये देख लो, अभी रियल और वर्चुअल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रियल इमेज सारी इस तरफ बन रही थी और वो सॉलिड लाइन से बन रही थी, जबकि वर्चुअल इमेज हमारे पास डॉटेड लाइन से बनी और ये बनी पीछे की तरफ। सो वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस क्या होगा कि सर अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बन रहा है तो वो इमेज हमारे पास रियल इमेज है, और रिफ्लेक्टेड रे का इमेजिनरी पोर्शन से अगर कोई इमेज बन रहा है तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज है। ठीक है,
तो रियल इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, रियल इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन पेपर, ठीक है, पेपर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये रहा हमारे पास कौन सा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से हमारे पास कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ओके। डॉट एरो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है, ये इसका फोकल लेंथ और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायमीटर, अपर्चर जो है मैं इसका बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने इसका अपर्चर बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए, मैंने जो रे डायग्राम में आपको बताया था, मैंने केवल दो रेज के बारे में आपको बताया था कि भाई दो रेज का आपको ध्यान रखना है। वो एक रे है ये ऊपर वाला, जो सीधा ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ऊपर वाला रे जो है ये सीधा पैरेलल जाएगा कहाँ पर, लेंस के ऊपर या मिरर के ऊपर, सॉरी नॉट लेंस, हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर के ऊपर जाएगा। और यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ से जा रहा है भाई, कहाँ से पास आउट हो रहा है सर, फोकस पॉइंट, दिस पॉइंट, और यहाँ से सीधा नीचे। दूसरा कि ये जो रे आ रहा है, ये रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी फिर से ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, है ना, पोल ऑफ द मिरर पे ये स्ट्राइक करेगा एंड वहां से रिफ्लेक्ट होगा। ये तीसरी रे जो यहाँ पर है, मैं चाहूंगा कि आप इस रे को निग्लेक्ट ही करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो भाई इमेज जो बनेगा, हेड से दो रेज निकलेंगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट रे, एंड द अनदर रे जो हमारे पास जो दूसरी रे होगी वो सीधा सीधा हमारे पास सीधा इंसिडेंट होगी इसके ऊपर जो हमारा पोल ऑफ द मिरर है, एंड वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी और यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी। सो दिस इज द व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं अगर ये फोकस पॉइंट है तो इस फोकस पॉइंट से कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ से पीछे है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आता है तो एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ठीक। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे मूव करता है तो इमेज जो है वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक, और एनलार्ज बनती है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आगे एक दूसरी बात यहाँ पर देखो कि इसके साथ लिखा हुआ है कि ये रियल इमेज है। दूसरी बात, जब हमारे फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, एट इंफिनिटी, ठीक। और जब यहाँ से आगे ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ से आगे ऑब्जेक्ट आता है तो हमारे पास इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो है नाउ द नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। वो आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, मैं उसको विजुअली दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। फिर साइन कन्वेंशन लेंस रहे या फिर हमारे पास मिरर रहे, दोनों के लिए सेम लिख देना। ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो पहला साइन कन्वेंशन मान के चलो कि ये आपके पास मिरर है कोई भी, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास एक पोल है, ठीक, यहाँ से लाइन जो हो रही है, ड्रा हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रा कर देते हैं। जो लाइन है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। चलो, सपोज दैट ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है या कहीं पर भी है और इमेज हमारे पास एक, तो ये इमेज रही और दूसरी ये इमेज रही, ठीक है, और इसका एफ जो होगा, ये एफ है और ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है, ओके 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 ओके। तो पहली बात तो देख लो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से रिप्रेजेंट होगा। फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ, सॉरी हमने फोकल लेंथ को डिफाइन किया क्या पीछे, नहीं किया तो देख लेना भैया। पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये वाला लेंथ।
The distance between the pole and the focus point is known as focal length and it is represented by f. ठीक है, फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह, रेडियस ऑफ कर्वेचर r से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, तो साइन कन्वेंशन देख लो। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से रिप्रेजेंट होगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ h डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, h डैश। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो चलो भैया, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं, कुछ साइन कन्वेंशन हैं, या आप सिंबल्स मान के चले। ठीक है, तो हम पहले साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है? एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक, पोल ऑफ द मिरर। अगर वो रहा मिरर, अगर वो रहा लेंस, तो लेंस के लिए पोल को रिप्लेस कर देना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोल को रिप्लेस कर देना ऑप्टिकल सेंटर और मिरर को रिप्लेस कर देना लेंस के साथ। ठीक है, तो पहला कि भाई कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं? पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर करेंगे। ठीक है, सेकंड साइन कन्वेंशन क्या कहता है? सेकंड साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस along the incident ray will be taken as positive। इंसिडेंट रे मतलब ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे आएगी। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे ये चल रही है, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, INCI, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे मुझे अगर पता करना है u का, तो u का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? देखो भैया, पोल से ही मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पोल है, ये पोल है, तो पोल से मेजर करेंगे, ये हमारे पास u है। लेकिन u क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में दिक्कत है। देखो, हम पोल, इनिशियल पॉइंट हमारे पास पोल है और इमेज ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर है, तो हम इस दिशा में आ रहे हैं। किस दिशा में आ रहे हैं? इस दिशा में आ रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे जो चल रही है वो आगे की तरफ चल रही है, ऐसा। तो इस केस में u जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव रहेगा। दूसरा कि अगर हम बात करें v का, ठीक है, तो ये इमेज है, एक ये इमेज है, और दूसरा ये भी हमारे पास इमेज है। अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो इस इमेज का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? ये पोल है सर, यहाँ पर, ये यहाँ से ड्रा कर दिया, यहाँ तक पोल है, तो पोल से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज v। लेकिन v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर v भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर ये इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रही है, ऐसा, और हम पीछे की तरफ मेजर करें तो दिस विल बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन ये वाला v जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो v है, ये v होगा पॉजिटिव, क्योंकि हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं और इंसिडेंट रे भी उसी तरफ जा रही है, ऐसा, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो और नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा कि किस तरफ पॉजिटिव है और किस तरफ नेगेटिव है। अगर आप इंसिडेंट रे के अलोंग चलते हैं तो वो पॉजिटिव है, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में चलते हैं तो वो नेगेटिव है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करूं? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे u की बात कर रहा हूँ तो u मेरे पास नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सर मैं पोल से मेजर कर रहा हूँ, इस तरफ मेजर कर रहा हूँ, और इंसिडेंट रे मेरे पास आगे की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर मैं v की बात करूं तो इमेज एक मेरे पास यहाँ पर है और दूसरी इमेज मेरे पास यहाँ पर है, तो इस इमेज का v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इसी तरफ तो जा रही है।
और इस वाली इमेज का v जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं इस पोल से मेजर करना और पोल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ की तरफ मेजर कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव होगा और इस तरफ ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये यहाँ जा रहा है, इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है कि भाई किस तरफ पॉजिटिव और किस तरफ नेगेटिव होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एवरी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। एंड बिलो इट विल बी नेगेटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पे h बात करूँ, इस केस में अगर h की बात करूँ तो h मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा, h डैश यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव होगा और यहाँ पे h मेरे पास h डैश जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन रहेंगे, ये ध्यान से करना। ठीक है, ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मिरर फॉर्मूला, it is the mathematical relation between, किसके बीच में भैया? Between u that is distance of object, v that is distance of image and f, and is given by 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u। ठीक है, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला। और कैसे डिफाइन करोगे कि सर ये जो हमारे पास है मैथमेटिकल रिलेशन है किस किस के बीच में? यू वी और एफ के बीच में। ठीक है, उससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं है। रिलेशन है इसका, डेरिवेशन है, लेकिन वो आपको 12th में पूछेगा। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन होता है सर अगर मैं इतना सा ऑब्जेक्ट है इसको किसी मिरर में देख रहा हूँ तो ये कहाँ पर है, क्या मेरे पास ये बड़ा होकर दिखाई दे रहा है या छोटा होकर दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक, इफ दिस इज एच एंड इट इज एच डैश, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है कि ऑब्जेक्ट का, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, h इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और इसका इमेज बनता है इतना बड़ा, h डैश इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज the ratio of the size of image that is h dash to the size of object that is h। ठीक, that is h। it is represented by m and mathematically is given by m equals to h dash over h, or m equals to minus v upon u। So it is also defined as the negative ratio of distance of image। ठीक है, ये क्या है? ये h dash हमारे v minus v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको कहाँ से लेना है? ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये h डैश हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये हमारे पास h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक मिरर वाला पोर्शन सारा खत्म होता है, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन सारा खत्म होता है। हाँ, अब इमेज फॉर्मेशन रहा तो इमेज फॉर्मेशन में आपको विजुअली बता दूंगा, वो भी इसमें डालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेंस की तरफ बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है?
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो भैया, रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द bending of light bending of light when it travels from one medium to another medium। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है, और उसी का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है भैया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, देखो भाई, उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट फिर भी बता देते हैं। ये एक स्विमिंग पूल है और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। ठीक, मैं इसको बोलता हूँ भाई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भागना है, तो ये सीधा सीधा भागेगा, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक, तो सीधा सीधा भागेगा। अब एक दूसरा स्विमिंग पूल हम लेते हैं, ठीक है, और इसमें भी वही बच्चा खड़ा है। ठीक, और इसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी है। अब मैं बोलता हूँ भाई आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भागना है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक मीडियम डाल दिया, मतलब वाटर डाल दिया, स्विमिंग पूल तो वाटर डाल दिया, ये वाटर है। तो क्या अब ये सीधा सीधा भाग पाएगा, ए से बी की तरफ सीधा भाग पाएगा? सो द आंसर इज नो सर, नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि सर अब ये मीडियम के बीच में है ना, आपने भी देखा होगा है ना। तो क्या है कि अब ये भागे तो भागेगा, लेकिन कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम, और इसकी स्पीड भी बराबर नहीं होगी। तो यही कारण है कि लाइट भी हमारे पास क्या होता है, बेंड होता है। अब इस बच्चों को अगर मैं रिप्लेस करूँ लाइट के पार्टिकल के साथ और उसको मीडियम के अंदर भगा दूं, तो मीडियम के अंदर आने से उसका वेलोसिटी चेंज होता है। तो भैया यहाँ पे याद रखना कि रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, इसीलिए रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, दो हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ, व्हेन द लाइट travels from rarer to denser, it will bend towards the normal। ठीक, जैसे कि अगर मैं ये एक सरफेस लेता हूँ और ये इसका नॉर्मल है, अरे यार क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक, और नीचे में मीडियम है, ये मीडियम है। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट आएगा, अरे पड़ जा भाई, ठीक है, ये अब इस रे को तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, बट ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अरे यार इसको क्या हुआ, ये ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में क्या होगा, ये वाला एंगल जो हमारे पास है, ऊपर वाला एंगल नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल आई, एंड दिस इज नॉर्मल के साथ जो नीचे वाला एंगल बना रहा है, दैट्स एंगल आर। तो इस केस में एंगल आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एंगल आर। ठीक है भैया। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ कहता है when the ray of light travels from denser to rarer medium, it will bend away from the नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है,
अच्छा, अगर ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारे पास नॉर्मल, भाई सीधा बन जाए यार, टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है, ओके। एंड दिस लाइन के नीचे वाली तरफ डेंसर मीडियम है और ऊपर वाली तरफ रेयर मीडियम है। तो हमारे पास क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा, कहीं यहाँ से जाएगा सीधा नॉर्मल के पास, ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइट यहाँ से पड़ने के बाद इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, अरे क्या हो रहा है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, भागा, क्या हुआ है इसको भाई, लाइन को क्यों पकड़ रहा है ये, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला ऐसे, ठीक है, ओके। चलो, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल आई। अब रे यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ से, और ये यहाँ से इधर जा रहा है, एंड दिस इज एंगल आर। तो इस केस में एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक, एंगल आर बड़ा होगा हमेशा एंगल आई, ठीक है। और ये एंगल आई और आर बन किसके साथ रहे हैं, सब नॉर्मल के साथ बन रहे हैं, किसके साथ बन रहे हैं, नॉर्मल के साथ बन रहे हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़े, इसके अलावा एक और है स्नेल्स लॉ, दैट इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू साइन आर बटे में साइन आर, ठीक है। क्या कहता है तीसरा लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर, साइन आर will always be constant, always be constant, and that constant is known as the refractive index, refractive index. The refractive index mu2 divided by mu1 equals to sin I divided by sin R, and that equals to mu to 1, ठीक है, ये हमारे पास है। और समटाइम्स इट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, कई बार इसको सिर्फ म्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्नेल्स लॉ, ठीक। म्यू से आपकी बुक पे ये एन से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, हाँ ठीक है, एन से रिप्रेजेंटेड है, हाँ ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कह दो, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी कह दो, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम विच विल बेंड द लाइट, बेंड द लाइट, ऐसे ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, अगर हम म्यू टू 1 की बात कर रहे हैं, दैट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in one medium divided by speed of light in another medium, एंड अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई म्यू निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी मीडियम का, कि भैया अगर हमें, जैसे एक सेकंड में बताता हूँ, जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है कि किसी दूसरे मीडियम का फर्स्ट मीडियम है, तो म्यू टू 1 is given equals to speed of light in first medium divided by speed of light in another medium। जैसे मुझे देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर हो गया, ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक, तो दिस विल बी वाटर एंड दिस विल बी एयर, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू एयर में कितना c बटे में v। जैसे मुझे देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दिस d and water, and that is equals to speed of
light in water divided by speed of light in diamond। ठीक है, ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के गिवन हो गए, और आपको पूछेगा कि सर हमारे पास बताओ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और फर्स्ट मीडियम में स्पीड इतना है, तो बताओ दूसरे मीडियम में कितना स्पीड होगा। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है इसके ऊपर। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बता दूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जैसे मेरे पास बता दी स्पीड गिवन हो, स्पीड गिवन हो कि भाई हमारे पास वाटर में स्पीड है 2.5, ये एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल इसको सच में मान लेना, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अलग हुई, 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको एन से रिप्रेजेंट होगा, तो एन से रिप्रेजेंट है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। बताओ कि स्पीड इन सेकंड मीडियम में कितना होगा, स्पीड इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में कितना होगा बताओ। तो भैया देखो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, आप म्यू से मत लिख लेना, एन से लिख लेना। एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय स्पीड इन अनदर मीडियम निकालना है, जबकि एन भी आपके पास गिवन है कितना है, वो है 2 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v, इसको ट्रांसपोज कर लो, v इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, ऐसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना। ठीक है, अच्छा चलो अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस क्या है, देखो भाई लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट आर पार निकल जाती है और बेंड होती है। ठीक है, तो लेंस बनता कैसे है, मान के चलो ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये मेरे पास एक स्फीयर है, चलो ऐसे ही मान के चलो ये एक स्फीयर है, इसको मैं काट देता हूँ, एक यहाँ से काट दिया और दूसरा मैंने यहाँ से काट दिया। अब इस स्फीयर का कुछ रेडियस था, यस सर, इसका रेडियस था, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और इसके दो पोर्शन आ गए, पोर्शन 1 एंड पोर्शन 2, ये रेडियस और ये रेडियस, यहाँ पर दोनों रेडियस बराबर है। ठीक, जब मैं इन दोनों पोर्शन को मिलाऊंगा, जब मैं इन दोनों पोर्शन को मिलाऊंगा, एक पोर्शन हमारे पास ये बन गया पोर्शन 1, और दूसरा मेरे पास पोर्शन 2। मैं यार क्या हो रहा है इसे, दिस इज पोर्शन 1 है ना, और ये मेरे पास पोर्शन नंबर 2, दो पोर्शन को मिला दिया, दिस इज पोर्शन 1 एंड पोर्शन 2। अब पोर्शन 1 का जो रेडियस है वो किस तरफ शिफ्ट हो गया, वो तो इस तरफ शिफ्ट हो गया सर, है ना, कुछ इस तरफ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। ठीक, और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, पोर्शन 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, दिस इज द रेडियस एंड सी तो उस तरफ चला गया, है ना। अब पोर्शन 2 के बारे में बात करूं तो पोर्शन 2 का रेडियस ये है। ठीक, तो पोर्शन 2 का रेडियस जो होगा वो उस तरफ होगा, ये, और ये रेडियस सीधा नहीं बना, हाँ ठीक है, ये रेडियस पोर्शन 2 का और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इन दोनों पोर्शन को मिला के मेरे पास एक लेंस बन गया। ठीक है, और इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब इन दोनों पोर्शन को अगर मैं उल्टा करके जोड़ दूं तो मान के चलो, मान के चलो मेरे पास ये ऐसा कि मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, और क्यूब का अंदर वाला हिस्सा गोल आकार में स्फेरिकल शेप में खाली है, ऐसा खाली है, और मैं इसके दो पोर्शन निकालता हूं,
एक पोर्शन ये निकला, ठीक है, ये निकला। अब इसका कोई सेंटर होगा, ये जो अंदर से जो स्फीयर बना इसका एक सेंटर है, और इसके हमारे पास रेडियस डायमीटर भी तो होगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेडियस आ गया, और ये दूसरा रेडियस आ गया इस तरफ। ये मैं इसको ये कर देता हूँ, ये रेडियस आ गया, ठीक है। इस जो मेरे पास बाहर से ये जो पोर्शन था इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये अब ये पोर्शन 1 हमारे पास है, दिस इज पोर्शन 1 एंड दिस इज पोर्शन नंबर 2। सॉरी आर लिख दिया मैंने, पोर्शन लिखना था, ये पीस नंबर 2। अब कहता है मैं क्या करता हूँ, पोर्शन 1 को ऐसे एडजस्ट करता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से पोर्शन 1 को मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया इस तरफ से, और इसका कर्व्ड सरफेस बना इस तरफ, ठीक, नहीं बना बराबर, ये, ठीक है। और पोर्शन 2 को मैं कुछ इस प्रकार से इन दोनों को टच कर रहा हूँ, इन दोनों को टच कर रहा हूँ, और ये कुछ पोर्शन नंबर 2 कुछ इस प्रकार का बना। अब बीच में से जो भी बाउंड्री है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाऊंगा तो एक ही मीडियम बनेगा बीच में गिलास, ठीक। तो ये बन गया मेरे पास फाइनली एक दूसरा लेंस, ठीक है, ये बन गया मेरे पास दूसरा लेंस, ठीक। अब इसका सेंटर कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया भाई, पोर्शन 2 जो है दिस इज पोर्शन नंबर 2, और पोर्शन नंबर 2 का आर जो हो गया वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक। और पोर्शन नंबर 1 का जो आर है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, कुछ इस तरफ शिफ्ट हो गया, दिस विल बी आर, ठीक है। ओके, मैं ऊपर वाले को मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। पोर्शन नंबर 1 और पोर्शन नंबर 2 बने तो दोनों सफेद के ही ना, बने तो दोनों सफेद के, ये इसका सेंटर है और ये उसी का सेंटर। अब दोनों सफेद से ही बने, इसीलिए जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे लिखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन वहां पे हमने एक चीज लिखा था पोल, और यहाँ पे वो पोल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वो ऑप्टिकल सेंटर, ये मिड पॉइंट जो वहां पे पोल था, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, OPTI, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसका ये जो मिड पॉइंट होगा यही होगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, दोनों ऑप्टिकल सेंटर। तो मिरर में हमारे पास एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनना था, एक फोकस पॉइंट बनना था, लेकिन लेंस में हमारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो दो फोकस पॉइंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा फोकस पॉइंट एफ, और एक इस तरफ बनेगा फोकस पॉइंट एफ, एक इस तरफ एफ और इस तरफ एफ, ये। तो दिस इज योर कॉन्केव मिरर, concave, sorry not mirror, that is lens, concave lens and convex lens। सो लेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे पास लाइट को आर पार होने देता है, और उसमें से जो लाइट है वो बेंड होके बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द लेंस which is thick at center, thick at center and thin at the edges, ठीक। और इसको हम कैसे करेंगे कॉन्केव को, द लेंस विच इज थिन एट सेंटर, है ना, दिखाई दे रहा है ना, थिन एट सेंटर, मतलब बीच में से पतला है और एजिस से कैसा है, मोटा है, एजिस से मोटा है, जबकि ये सेंटर से मोटा है और एजिस से पतला है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक, द लेंस विच इज थिक एट सेंटर एंड थिक एट द एजिस। इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक। और इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस
कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है भैया, माफ करना मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, अभी थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ पे समय ना आए तो कमेंट सेशन में पूछ लेना भाई। ठीक है भैया, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना कि हम इमेज कैसे बनाएंगे इसका। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक लेंस है और ये कॉन्वेक्स है, तो अगर ये कॉन्वेक्स है तो एजेस से पतला होगा और बीच में से मोटा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसका एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बाकी सारी चीजें सेम। ठीक, बाकी सब चीजें सेम होगा। इसका एक 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 हमारे पास ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, दिस इज फोकस पॉइंट फर्स्ट, दिस इज फोकस पॉइंट सेकंड, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड, C2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे हो तो लाइन हमारे पास कैसी आएंगी? पैरेलल लाइन आएंगी। कैसी लाइन आएंगी? पैरेलल लाइन आएंगी। और देखना क्या होगा कि यहाँ पे पढ़ने के बाद ये जो लाइन है ये पास होगी कहाँ से? फोकस पॉइंट से। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो ये सीधा फोकस पॉइंट से, और फोकस पॉइंट पे ही हमारे पास इमेज भी बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट is at infinity. The image is formed at focus point. Focus point, ठीक। और कैसा होगा? हाईली डिमिनिश होगा। ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है भैया, ये हमारे पास पहला। अगला, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास लेंस कुछ टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं भाई। जब this is the optical center and this is the center of curvature first, C1, this is focus point first, F1, this is focus point F2, and this is center of curvature C2. When the object is somewhere here, जब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, behind the center of curvature, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना कि पहला रे डायरेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पढ़ने के बाद यही रे गुजरेगा कहाँ से? फोकस पॉइंट सेकंड से। भाई क्या कर रहा है यार? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब हमारे पास इमेज यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है ना। ठीक है, मैं यहाँ से पीछे इसको मूव नहीं कर सकता हूँ, तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ तक आ रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखो, जैसे जैसे मैं फोकस की तरफ आता रहता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसका दूर की तरफ जाता जा रहा है ना, इमेज जो है वो दूर चला जा रहा है। लेकिन जैसे मैं फोकस के दूर जाऊंगा तो इसका मतलब इमेज जो है वो दूसरे फोकस के नजदीक आ रहा है। ठीक, और इतना ज्यादा दूर चला जाऊंगा, इतना ज्यादा दूर चला जाऊंगा कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाऊं, तो ये इमेज कहाँ पे आ जाएगा? आपका जो है फोकस पॉइंट पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस, सो अगला ये क्वेश्चन है सर, अगर फोकस पॉइंट यहाँ तक है तो इसका डबल हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो फोकस पॉइंट कितना है? 80 है ना। फोकस पॉइंट यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर तो 80 है, तो इसका मतलब 80 यहाँ से आगे यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारे पास फोकस पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास फोकस पॉइंट होगा।
ठीक है भैया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो मेरे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, ये देख लो एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे लाके रख दिया है भाई, 160 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ पे बना, एग्जैक्टली 160 सेंटीमीटर पर ही बना है। तो when the object is at center of curvature, the image is formed also at center of curvature. And when we move towards the focus point, which means that the object is placed in between center of curvature and focus point, the image is formed behind the center of curvature second, ठीक है। 160 के पीछे बन रहा है, ठीक, यहाँ पर बन रहा है। और जब मैं फोकस पॉइंट पर आता हूँ, जब मैं फोकस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो केवल दो लाइंस और ये सीधा पैरेलल जा रही है। कैसे जा रहा है, सीधा पैरेलल जा रहा है, और ये कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन जब मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, आगे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक, तो वर्चुअल इमेज हमारे पास बनता है। कैसा इमेज हमारे पास बनता है, वर्चुअल इमेज हमारे पास बनता है, ठीक है। तो मैं कुछ, तो देखिए भाई इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर ये तो पढ़ा था, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। विजुअल्स में भी हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इतना सा यहाँ पर फोकल लेंथ है तो यहाँ से हो सकता है यहाँ तक हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये वाला रे ना ही ले तो ही बेहतर है। इस वाले रे के बारे में भूल ही जाए तो वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला रे नहीं लेना है आपको, ठीक। अब ये जो लाइन है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपको फर्स्ट रे जो लेना है वो ये रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और सीधा जाके टकरा रहा है मिरर के ऊपर, और यहाँ से निकलने के बाद सीधा फोकस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक, ये वाला फर्स्ट रे। एंड सेकंड रे सीधा जा रहा है कहाँ पर, पोल ऑफ द मिरर के ऊपर, पोल, ठीक, पोल के ऊपर जा रहा है। और जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के और साथ ऊपर बना रहा है उतना ही एंगल पे ये नीचे भी जा रहा है। सो दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर, और जहां पर ये काट रहा है वहीं पर इमेज का हेड बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट object is placed behind C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज कैसी बनेगी, पहला कि सर इमेज बन रही है इन्वर्टेड, सेकंड प्रॉपर्टी इमेज की कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है तो इमेज बनेगी डिमिनिश। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर की तरफ है और इमेज उल्टी है तो इन्वर्टेड। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, सीधी सॉलिड लाइन ही काट रही है इमेज को, इमेज किसकी वजह से बन रही है, सॉलिड लाइन की वजह से बन रही है, तो हमारे पास जो इमेज है वो है रियल इमेज। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये रियल इमेज है, ठीक है। सेकंड डायग्राम में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये देखो सी के ऊपर है। दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। So the question is when the object is at C, तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। पहली प्रॉपर्टी कि सर ये भी सॉलिड लाइन से ही बन रही है, देखो सॉलिड लाइन ही बना रहा है, इस इमेज को भी कौन बना रहा है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, सॉलिड लाइन ही बना रहा है। एक ये लाइन जो पहला आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ने के बाद कहाँ से गुजर रहा है भाई, फोकस पॉइंट से गुजर रहा है, ऐसा फोकस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक। ये वाली लाइन को ना ही ले तो ही बेहतर है, ये वाली लाइन को, ठीक है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर लेगी। सेकेंड रे जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो सेकेंड रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, और यहीं पे इसका इमेज का हेड बन रहा है, क्या बन रहा है, हेड बन रहा है। तो पहला इमेज उल्टी है तो हम कहेंगे इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसी है हमारे पास, इन्वर्टेड है। दूसरा ऑब्जेक्ट सी पे था लेकिन इमेज भी कहाँ पर बन रही है, एट सी, ठीक, एट सी बन रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड
इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है तो इक्वल साइज। फोर्थ हमारे पास सॉलिड लाइन काट रही है तो रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो भैया अगला क्या कह रहा है कि भाई व्हेन द ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। व्हेन व्हेन द ऑब्जेक्ट when the object is in between C and F। तो ये वाला लाइन आपको नहीं लेना है, बार बार दोहरा रहा हूँ, ये वाला लाइन आपको कंफ्यूज कर लेगा। ठीक है, तो पहला रे कहाँ जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पढ़ने के बाद फोकस पॉइंट से गुजर रहा है, ये वाला लाइन। ठीक, और दूसरे वाला लाइन ये जा रहा है डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, पोल के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपका पोल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ठीक है, एंगल आई एंड दिस एंगल इज योर एंगल आर। ठीक, और जहाँ पे काट रहा है वहीं पे इमेज बन रहा है। तो लिखा हुआ है इमेज कैसी है, रियल है। पहला पॉइंट कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट सीधा, ये उल्टा है तो इन्वर्टेड। देखने से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में बहुत ज्यादा अंतर है और इमेज बड़ा है तो एनलार्ज। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो सॉलिड लाइन ही काट रहा है तो रियल है। कैसा है, रियल है। ठीक है, पांचवा जो हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन फोकस पॉइंट, तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल है। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है तो भैया हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी। ये दो लाइंस देख लो, इस वाली लाइन को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये वाली लाइन को इग्नोर कर दो। ओके, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, इसी के साथ ये हमारे पास देखो ये वाला लाइन, देखो वर्चुअल इमेज हमारे पास क्या है, ये जो डॉटेड लाइन जब हमारे पास काटती है ना, क्योंकि ये जो डाइवर्जिंग लाइंस है ये यहाँ से आए और यहाँ पे निकल गया, सीधा फोकस से नहीं निकला, थोड़ा दूर रह गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली कहाँ से गुजरा हुआ, फोकस से ही गुजरेगा ये। ठीक है, ऐसे 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 यहाँ से, ठीक, कुछ इस प्रकार से गुजरेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है तो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल कब बनेगा, जब ये डॉटेड लाइन से कटेगा। ठीक है, सेकंड कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है। और तीसरा कि सर ये एनलार्ज है। ठीक है, और चौथा कि वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज और क्या था पीछे वाले में, कौन सा पॉइंट लिखा और जो यहाँ पे नहीं लिखा, वर्चुअल बियॉन्ड सी ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका जो है वो खत्म हुआ होगा। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, ये उसी लेक्चर में है। ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा था। एंड अब हम यहाँ पर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय योर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो भाई देखो यहाँ पर क्या है कि 160 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर पर इसका फोकस पॉइंट है F1 और इस तरफ 160 से 240 मतलब 80 सेंटीमीटर पर इस तरफ भी आपका फोकस पॉइंट है F2। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और यहाँ पर कहीं यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा। ठीक है, मैं वो आइडिया से ले रहा हूँ। ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड या बियॉन्ड बियॉन्ड C1। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज पहला इमेज की प्रॉपर्टी जो पहली है वो बनेगी बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऊपर की तरफ इरेक्ट है और ये इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास कि ये रियल है क्योंकि डॉटेड इमेज, डॉटेड लाइन नहीं काट रही है इसको। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारे पास कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज देखने में ही छोटा लग रहा है तो डिमिनिश इमेज बनेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी मैं आपको चाहूंगा कि ये वाला लाइन कंसीडर ना करें तो ही बेटर है। ठीक है, आपको सिर्फ दो लाइंस कंसीडर करना है, एक ये वाला लाइन जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद आपका कहाँ से गुजर रहा है, फोकस पॉइंट से गुजर रहा है और ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, यहाँ से, ठीक, ये आ गया नीचे। ठीक, एक लाइन ये और दूसरा लाइन आपको कंसीडर करना है ये जो सीधा सीधा हेड से निकल रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होके ये पीछे से आ रहा है ये।
ठीक है, ये वाले लाइन को आप कंसिडर ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से ये वाला लाइन आपको कंसिडर नहीं करना है, ये वाला लाइन आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज की प्रॉपर्टी पहली क्या बन रही है, अगर ये सी के ऊपर है तो ये भी कहाँ C1, दिस इज C1, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2, ये आपके पास C2 है। When the object is placed at C1, then the image is formed at C2. इमेज कहाँ पे बन रही है, C2 पे बन रही है। सेकंड पॉइंट कि ये सीधा और ये उल्टा है तो इन्वर्टेड, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट, दोनों का साइज बराबर है, सेम साइज, सेम साइज। और चौथा पॉइंट कि सर रियल इमेज है, क्योंकि सॉलिड लाइन काट रहा है, ये देख लो सॉलिड लाइन काट रहा है इसको। ठीक है, तो हमारे पास कैसा इमेज है, रियल इमेज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। when the object is at focus point, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, when the object is at focus point, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट F, ठीक, F2 या F1, ठीक, so this is F1, this one is C1, this is F2 and suppose that this is C2, so when the object is placed at F1, इमेज जो है, इमेज जो है वो बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पे बनेगी। सेकंड, सेकंड कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ठीक, क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं बन रहा है इमेज को। थर्ड हमारे पास बहुत एनलार्ज होगी, ठीक है, एनलार्ज होगी। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास वो भी इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। उसके पश्चात, ठीक है, ये वाले लाइन को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले लाइन को मत ही लेना भाई, ये तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, ये वाले लाइन को नहीं कंसिडर करना। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक, कहाँ से, ये F1, this is your F1, this is your F2 and suppose that this is your C1, ठीक, when the object is in between F1 and this is optical center O, ठीक, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पहली तो इमेज बन रही है बिटवीन, बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, ठीक, तो इमेज कहाँ पे बन रही है सर, पहला तो इमेज जो है, इमेज बन रही है इन बिटवीन, किस किस के बीच में भैया, C1 एंड F1 के बीच में। सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट इसका कि इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट है खड़े खड़े वैसे ही ऊपर की तरफ इसका हेड है, इमेज का हेड है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, एनलार्ज, ठीक है, इमेज बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है। और चौथा पॉइंट बन रहा है सर वर्चुअल, ठीक है, तो वर्चुअल और रियल इमेज में इतना ही फर्क है, ध्यान देना कि वर्चुअल इमेज जो हमारे पास है वो डॉटेड लाइन है, ठीक है, दिस पेज, दिस इमेज कैन नॉट बी टर्न ऑन पेपर। और रियल इमेज हमारे पास सॉलिड लाइन, मतलब इस लाइन से काट के बनती है, ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन हमारे पास जो है रियल इमेज बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इन दो लाइन के कारण बन रही है, तो इसीलिए ये वर्चुअल है। ठीक है भैया, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, आई विश। ठीक है, इस वाले लेक्चर में मैं कहाँ तक पहुँचा था, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। आगे हम बात करते हैं, आज के मूव करते हैं, बात करते हैं पावर की, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, ठीक, चलिए। सो द पावर ऑफ अ लेंस, सो एक लेंस का पावर क्या होता है वो हम बात करते हैं। देखो भैया, अगर किताबी भाषा से जाएं तो किताबी भाषा से पावर कुछ और ही है, ठीक है, किताबी भाषा से है पावर द रेशियो, द इनवर्स, ठीक है, रेशियो भी नहीं है, इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ inverse of the focal length, of the focal length, focal length of a lens, of a lens is known as power, इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। पावर इट इज डिनोटेड बाय P, it is denoted by P and is given by P equals to 1 by F, where F is the focal length, where F is the focal length, ठीक है। the SI unit क्या है पावर का, the SI unit of power is, पावर का SI unit जो है पावर इज डायोप्टर है, the SI unit of power is डायोप्टर है ना, and वन डायोप्टर जो है, and वन डायोप्टर इक्वल्स टू 1 by 1 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज when
द focal length of a lens is 1 meter, then its power will be its power विल बी 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर के बराबर होगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना कि पावर अगर बहुत सारे लेंसेज आप एक साथ लगा रहे हैं तो उनकी पावर जो होती है वो डायरेक्ट सम के बराबर होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर 2-3 पावर आप लेंस साथ में लगा रहे हैं तो। ठीक है, अब अगर मैं किताबी भाषा से दूर हटूं और थोड़ा सा आपको फील देने की कोशिश करूं कि पावर क्या होता है, तो चलो हम फील देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास 2-3 लेंस है, ये मेरे पास एक लेंस है, ये मेरे पास एक और लेंस है, और ये मेरे पास एक और लेंस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तीनों लेंस के ऊपर मैं रे ऑफ लाइट गिरा रहा हूँ। ठीक है, इसका ये लाइट गिर रहा है, इसका ये लाइट गिर रहा है, और इसका ये लाइट गिर रहा है। लेंस 1 का फोकस पॉइंट कहीं यहाँ पर है, लेंस 2 का फोकस पॉइंट कहीं यहाँ पर है, और लेंस 3 का फोकस पॉइंट कहीं यहाँ पर है। मतलब अगर मैं f1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फर्स्ट की बात करूं तो मान के चलो कि इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ f2 का फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, एंड f3 का जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई हमने क्या पढ़ा था कि जब यहाँ से बाहर लाइट निकलती है तो वो कैसे निकलती है, वो निकलती है सीधा फोकस पॉइंट से जाती है। ठीक है, लेंस से पढ़ने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस पॉइंट से जाती है। ठीक, ये जा रही है लाइट, ये यहाँ पर लाइट जा रही है, और ये यहाँ पर लाइट आ रही है। ठीक है, अच्छा, इस लाइट को कैसा जाना चाहिए था सर, इस लाइट को सीधा आगे की तरफ जाना चाहिए था, जैसे ये जा रही थी पीछे से जो इसका पाथ आ रहा था, इसको उसी पाथ पे जाना चाहिए था। यहाँ पर भी इसको इसी पाथ से जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी इसको इसी पाथ से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा गया नहीं, ऐसा ये लाइट गया नहीं। ये लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ, यहाँ पर इतने एंगल पर बेंड हुआ, यहाँ पर इतने एंगल पर बेंड हुआ, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एंगल बेंड हुआ इसका। ठीक, मान के चलो कि यहाँ पर 10 डिग्री पर बेंड हुआ, यहाँ पर 20 डिग्री पे बेंड हुआ, और यहाँ पर 40 डिग्री पे बेंड हुआ। ठीक है, तो भाई एक बात बताऊं, पावर उसकी ज्यादा होगी, दिस इज पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3। अगर मैं कंपेयर करूं कि पावर क्या है, तो जो लेंस जितना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा, लाइट को बेंड करेगा, उसका पावर उसका पावर उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी है, यहाँ पर 40 डिग्री का है, ये वाला लेंस नंबर था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसकी है, पावर ऑफ लेंस थर्ड इज सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू सेकंड विच इज एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि इसने 40 डिग्री पे इसको बेंड किया, लाइट को बेंड किया, दूसरे ने 20 डिग्री पे बेंड किया था, और फर्स्ट ने 10 डिग्री पे बेंड किया था। तो सबसे ज्यादा लाइट को बेंड किसने किया, लेंस नंबर थर्ड ने किया, तो इसकी सबसे ज्यादा पावर। एक और चीज कि भैया कॉन्वेक्स लेंस की पावर मापी जाती है लाइट को कन्वर्ज करना, और कनकेव लेंस का जो है, कनकेव लेंस इस लाइट को ऐसे कन्वर्ज नहीं करता, वो डाइवर्ज करवाता है। ठीक है, तो उसका देखो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो होगी वो होगी पॉजिटिव फॉर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस के लिए, लेकिन पावर विल बी नेगेटिव फॉर फॉर कॉनकेव लेंस। तो भैया अगर मेरे को बता दे कि भाई मान के चलो कि एक लेंस गिवन है, मुझे नहीं पता कौन सा लेंस गिवन है, बट अगर मेरे को बता दे कि भाई एक है प्लस 0.25 का लेंस है और दूसरा है माइनस 0.25, तो बताओ कौन सा लेंस कितनी पावर का है। तो पहले सबसे पहले तो ये प्लस है तो मीन्स कॉन्वेक्स है, और ये माइनस है तो मीन्स कॉनकेव है। ठीक, 0.25 का मतलब होता है 25 बटे में 100, ये इसका पावर है, 1000 नहीं भाई, 100 इक्वल्स टू पावर। ठीक, तो पावर कितना हो गया, पावर हो गया 0.25, लेकिन इसका अगर फोकल लेंथ हम बात करें तो फोकल लेंथ हो गया पंजे कम पंजे पंजे चौके 100, तो 1/4, तो पावर इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि पावर होता है उसका रिवर्स। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कॉनकेव लेंस है, लेकिन उसका फोकल लेंथ भी सेम है, 0.25 है, तो ये आएगा 1/4, तो दैट इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, ओके, तो ये हमारे पास है पावर ऑफ लेंस। आई थिंक कि शायद मेरे पास अभी बुक नहीं है, सब कुछ हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप मेरे से पूछ लें। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है पीछे सेशंस में। ठीक है, ओके।
क्या पढ़ा है भाई? हाँ, हमने मिरर पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है। ठीक है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले कुछ नहीं पढ़ा क्या भाई? पढ़ा तो होगा। हाँ, पढ़ा है ना। हाँ, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। इसके पीछे क्या पढ़ा था? देखो, लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक, लाइट क्या है क्या नहीं है। तो भाई देखिए, यहाँ पर से ही हम चलते हैं। ठीक है, लाइट क्या है? तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ होता है। ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वेव नेचर का होता है। पार्टिकल ये फोटॉन है और वेव ये हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट कैन ट्रैवल, कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड। जो है इसका लाइट जो है ट्रैवल करता है सेट्रिक पाथ में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉज थे, एक कहता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा और दूसरा कहता है कि हमारे पास ये तीनों लाइंस होंगी, जो इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइन, ये तीनों हमारे पास सेम प्लेन में होंगी। उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्टिंग रेज हमारे पास ड्रॉ किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह क्या होता है। उसके बाद हमने मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर हमारे पास क्या होता है। एक गिलास होता है, उसके पीछे एक मेटल की पेंट होती है, फिर रेड ऑक्साइड एंड देन हमारे पास पेंट रहता है, सिंपली पेंट रहता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इसको हमने आज भी बाय विद द हेल्प ऑफ इससे भी पढ़ा है ना। फिर साइन कन्वेंशन हमने पढ़े, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान देना भैया। ये हमारे पास लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला, सॉरी मिरर, सॉरी लेंस फार्मूला हमने पढ़ा ना। मिरर फार्मूले के बारे में हमने बात ही नहीं किया, सॉरी लेंस फार्मूला के बारे में हमने बात नहीं किया। तो चलो लेंस फार्मूला हम बता देते हैं, एक हल्का सा कंसेप्ट उसका। तो लेंस फार्मूला क्या है सर? लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला भी सेम है। क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन u, v and f. What is u, v and f? u, v and f are the distance of image, object and focal length and is given by 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. ठीक, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन आपको नहीं है, डेरिवेशन नहीं करने का है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।